ये केवल महावीर फोगाट साहब की आंखों में आंसू नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों का दर्द है, दिलों में दर्द है, क्योंकि भारत को तो उम्मीद गोल्ड की थी। फाइनल में पहुंच चुकी रेसलर विनेश फोगाट को अयोग्य जो घोषित किया गया, उससे पूरा देश इस समय स्तब्ध है। और क्यों? 100 ग्राम वजन बढ़ने की वजह से विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया रेसलिंग के 50 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल से। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने संसद में बयान दिया और कहा कि जो भी जरूरी कार्रवाई अब तक है वो की गई है। लेकिन इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने ही विनेश फोगाट का मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया, क्योंकि वो जो तस्वीर थी ना कि वो बिल्कुल हताश सी, निराश सी बैठी हुई है। कल रात भर आप और मैं अगर हमने कुछ अच्छा काम किया होता तो हम आराम से सोते, लेकिन एक स्पर्धा और थी, वजन ज्यादा था। वो रात भर प्रयास करती रही वजन को घटाने के लिए, कभी साइकिलिंग, कभी स्किपिंग, कभी सोना। उसके अलावा अन्न का एक दाना नहीं खाया। बीती रात से उन्होंने पानी तक नहीं पिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विनेश तो चैंपियनों की चैंपियन है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसके लिए कोच, फिजियोथेरेपिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट को जिम्मेदार ठहराया है। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि विनेश फोगाट ने रात भर वजन कम करने की कोशिश तो बहुत की। इस मामले पर लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, हम आपको वो भी सुनवाएंगे। लेकिन आखिर ये जो सारा विवाद है, ये क्या केवल 100 ग्राम वजन की वजह से है, या फिर प्रश्न अब ये भी उठ रहे हैं कि आखिर उनके न्यूट्रिशनिस्ट, उनकी डाइटिशियन वो क्या कर रहे थे? अब से थोड़ी देर पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान विनेश फोगाट के गांव चरखी दादरी पहुंचे। यहां उन्होंने विनेश फोगाट के चाचा महावीर फोगाट से मुलाकात की और पूरी घटना पर उनसे बात की। उनसे पूछा कि कहां, कब, कैसे चूक हुई, उनको क्या पता चला। देखिए ये रिपोर्ट। हमारे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के मेंबर वहाँ गए हुए हैं, घूमने गए हैं क्या? यही काम तो गए हुए हैं टेक्निकल। उधर से बात क्या है जी, जो ये फेडरेशन बंद की जाए तो खेल मंत्री हो सिर्फ, ये सब सारे जो फेडरेशन है उन रहा कि ना ये खेल मंत्री तय की जाए जब भला हो सके। अगर क्यों जो फेडरेशन का अध्यक्ष हो जाए अपनी दादागिरी चला है, ज़्यादा मनमत सा उसना करे से मौज मस्ती ऐसा रंग नहीं। लेकिन मैं तो मेरा अपना सुझाव है, ये जो है खेल मंत्री के अंडर में देना चाहिए। जिस तरह आपकी पंजाब सरकार है, खेल मंत्री के अंडर होना चाहिए। खेल मंत्री सारे गेम ये फेडरेशन बंद करनी चाहिए। हम तो उस्ताद जी ये भी करते हैं कि जो ओलंपिक में जाते हैं, हमारे 19 लड़के गए हुए हैं, हमारे 10 हॉकी में, 9 एक गोले में, 3 इंद्रपाल तूर है ना, तो हमारे 19 लड़के हैं, लड़के लड़कियां। हमने 15-15 लाख उनको पहले दिया तैयारी करने के लिए कि पहले वो शू तो खरीद लो, जिन शू को वहां पे पहन के भागना है। अब बच्चे तो ये नाले की पटड़ी पर नंगे पैरी भाग रहे हैं, नंगे पांव। अब वहां जाके कैसे करेंगे कंप्यूटर? यहाँ पे हम मिट्टी पे प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ गद्दे हैं, पहले गद्दे को तो लेके दो। यहाँ क्या है, जितना हम नर्सें लगाते हैं पैसे देते हैं, लेकिन जो नर्स ले वो तैयारी तो नहीं करवा रहा, बच्चे का नाम ले देता है बस पैसे कोई तैयारी नहीं। हम कहते हैं गोल्ड मेडल जीतने के बाद ब्रॉन्ज और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के चीफ निनाद लालवोक से बात की मेरे सहयोगी निखिल नाज ने। आपको सीधे लिए चलते हैं, फ्रांस सुनवाते हैं। WW, sir, what would you have to say about Vinish's unfortunate removal from this competition? We have to respect the rules. I'm so sad that what happened to her. She had overweight, a very small one, but the rules are rules, and the weighing is public. All the athletes are there, and it's impossible to let someone to compete who doesn't make the weight. People are saying that she made the weight on day 1 and reached the final. If day 2 she did not, maybe disqualify her from the final but allow her to get that medal because she won fair and square in the first few games?
impossible, because the brackets are changing, everything is changing, and anyway, the rules are rules. Everybody who goes to this continues, they know they have a second way in the next day. There has been an appeal. Can anything be done right now? I don't see anything that can be done. The competition continues, and I really don't see that is possible. Sir, some of the Vinesh disqualification is very shocking, and I met Vinesh at the Olympic. आपने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के अध्यक्ष निनाद लालोविच की बात सुनी। उन्होंने कहा अब कुछ नहीं हो सकता। विनेश फोगाट पर बोले यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के चीफ। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा नियम सबके लिए बराबर है। नियम जो है वो पहले ही निर्धारित हो चुके थे और सभी खिलाड़ी ये जानते हैं कि एक वेट पहले दिन लिया जाता है, दूसरा दूसरे दिन लिया जाता है। जो नियम है ये बहुत ही पारदर्शी प्रक्रिया है, सबके सामने होती है। ये पारदर्शी प्रक्रिया केवल एक खिलाड़ी उस कमरे में नहीं, सभी खिलाड़ी वहां पर होते हैं जहां वजन लिया जाता है। तो सभी देखते हैं कि क्या प्रक्रिया है और नियम सबके लिए बराबर है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई किया गया है महज 100 ग्राम वजन के लिए, लेकिन नियमों की अनदेखी नहीं की जा सकती। वो जानती थी पहले दिन जो वजन था और जो दूसरे दिन वजन था दोनों में अंतर था, चाहे वो केवल 100 ग्राम उनका निर्धारित वजन से ज्यादा बढ़ा था, लेकिन नियमों के दायरे के बाहर था। वैसे विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराया जाना बेहद दुखी कर देने वाली यह खबर है। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? कोई कोच को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो कोई डाइटिशियन को, तो कोई यह कह रहा था कि फिजियोथेरेपिस्ट और जो बाकी सपोर्ट स्टाफ है उन्होंने नजर क्यों नहीं रखी। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का मानना है कि मेडल न मिलने से 140 करोड़ देशवासियों का दिल टूटा है। किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, हम आपको वो सुनाते हैं। सब लोग गर्व की खुशी कि वो यहाँ तक पहुंचे, वर्ल्ड नंबर 1 जो 95 मैचेस कभी हार गए उनको हराया, और उनकी जो टेक्निक है, उनकी हिम्मत है, उनकी जो एटीट्यूड उनके काबिलियत है, ये सब सारे भारतवासियों को बहुत गर्व। अभी ये खबर आपको मैं ये कहूँगा कि गलती किसने की है कि कोचेस के आपने ड्यूटी ठीक तरह नहीं किया कि ये टेक्निकल डिस्क्वालिफिकेशन ना होने के लिए, लेकिन जो भी हुआ है अंत में हम फिर भी मानेंगे विनेश फोगाट अगर मेडल नहीं जीती हमारे दिल जब पूरा देश टेलीविजन के आगे अपनी आंखें गटाए, आज शाम को विनेश की फाइनल बाउट में गोल्ड मेडल जीतने के इंतजार में बैठा था, तो ऐसे समय में जो ये खबर आई डिस्क्वालिफिकेशन की, इससे पूरा देश स्तब्ध है, हम सब स्तब्ध हैं। सबको दिल में दर्द है, सबको दिल से, आज पूरा देश दिल से दुखी है। लेकिन विनेश पूरे देश की नज़र में चैंपियन थी, हैं और रहेंगी। साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कल जो 3 बाउट हुए, कल तीनों बाउट्स में उनका अंडरवेट कैटेगरी के अनुसार उनका जो वजन था वो ठीक था, तो कल के तीनों बाउट ठीक थे। तो ऐसे में जो फाइनल तक वो क्वालिफाई कर गई, तो कम से कम सिल्वर के लिए तो उनको कंसीडर किया जाना चाहिए। उनको देखते हुए एक तरह से आंसू आ रहे थे, क्योंकि उनका इतनी मेहनत और इतनी तपस्या उन्होंने की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और उनके अंदर जज्बा है, हिम्मत वाली हैं, आसान काम नहीं है। ये खिलाड़ी और सैनिक जितनी तपस्या और मेहनत इस वर्ग के लोग करते हैं, आम लोगों के बस की बात नहीं है। पूरा देश उनके साथ है और मुझे लगता है कि भारत सरकार भी इसे प्राथमिकता दे रही है। प्रधानमंत्री जी ने भी इसका संज्ञान लिया है, निर्देश दिए हैं। इसका अपील प्रक्रिया जो होगी उसको किया जाएगा। बहुत ही डिजर्विंग लड़की, बहुत ही अच्छी लड़की विनेश फोगाट,
बहुत ही कमिटमेंट वाली लड़की, उसने दुनिया को साबित कर दिया कि पहली बार वो कोई लड़की जो है फाइनल में पहुंची वहां पे रेसलिंग में, और वो भी जिसको हराया है वो भी वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है, उसको हरा के अब दूसरे वर्ल्ड चैंपियन से आज उसका फैसला था, आज उसकी लड़ाई थी। उसी बीच में खबर आई है, ये बहुत ही चिंता का विषय है, न सिर्फ हम सबों के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए या पूरी जितने लवर्स हैं कुश्ती के और जितने समर्थक और प्रशंसक हैं खासकर विनेश फोगाट के लिए, ये बहुत ही चिंता का विषय है। और मैं समझता लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण है, खेल में हार जीत, आशा निराशा ये सब लगी रहती है। क्या हुआ उस समय हम आपको चलते चलते वो बताना चाहते हैं। 6 अगस्त 49 किलो 900 ग्राम उनका वजन था 50 किलोग्राम कैटेगरी के लिए, यह बिल्कुल ठीक था। 7 अगस्त को 50 किलो और 100 ग्राम था, यह गलत था। इसके पहले 6 अगस्त को ही 3 मैचों के बाद 52 किलोग्राम और 700 ग्राम हो गया था। 3 मैचों के बाद जो उनको हाई एनर्जी डाइट दी गई, इसे इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। वैसे इसकी जांच होगी, लेकिन नियम है, अब इसमें कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता।